जोहार दोस्तों, हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था देख रहे हैं। कल हम लोग देखे थे नागवंशीय शासन व्यवस्था में। आज हम लोग देखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था ये मूलतः हो जनजाति से रिलेटेड है। ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। झारखंड में हो जनजाति सबसे पहले तो संथाल जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद है आपका उरांव जनजाति, उसके बाद मुंडा और फोर्थ क्रम में आते हैं हो जनजाति। हो जनजाति का आप देखिएगा मैप में तो संकेंद्रण मुख्यतः ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोल्हान यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में यहीं पे आप देखेंगे। जब इतिहास पढ़े होंगे तो हो लोग ही सबसे पहले क्या हो विद्रोह होता है 1820-21 में। उसमें आप देखेंगे हो लोगों ने विद्रोह किया था रोड़ो नदी के तट पर, जो चाईबासा में पड़ता है रोड़ो नदी, उसी में। तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जो हो जनजाति से संबंधित है। और ये एक ऐसा शासन व्यवस्था जो भारत का प्रथम गणतात्मक शासन व्यवस्था था। कैसा? प्रथम, भारत का ये प्रथम गणतात्मक शासन व्यवस्था माना जाता है। और इस शासन व्यवस्था को मंजूरी कौन दिया था? थॉमस विल्किंसन ने। थॉमस विल्किंसन ने जब यहाँ ये विल्किंसन रूल आया, विल्किंसन रूल 1833 में जब लागू हुआ, विल्किंसन रूल 1833 में, तब जाके क्या हुआ? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने इसको और ये मुख्यतः तो आप बता ही दिए कि ये संथाल कहते हैं कोलाहन प्रमंडल में संकेंद्रण है। ये जो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के अंतर्गत आता है। और हो जनजाति एक तरह से मुंडा का ही उपशाखा, क्योंकि जब माना जाता है कि जब मुंडा लोग रोहतास से यहाँ आते हैं तो एक शाखा क्या होता है, पलामू के आसपास चले जाते हैं और दूसरी शाखा है सो कोल्हान की ओर चले जाते हैं। तो ये मुंडा मुंडा को ही ये जो है उसी का एक शाखा माना जाता है कि मुंडा लोग ही जब ये रोहतास से 600 ईसा पूर्व में जब प्रवेश किए थे झारखंड में, तो एक शाखा पलामू क्षेत्र में और एक शाखा चले गए थे कोल्हान क्षेत्र में। जो कोल्हान क्षेत्र में तो जो कोल्हान क्षेत्र में जो जो मुंडा की शाखा गई, वही शाखा क्या कहलाई वहां पर? हो जनजाति कहलाई। और हो का अपना एक भाषा है, एक अपना ही है जो हो भाषा होता है। तो वो हम लोग जनजाति में देखेंगे, उसमें देख लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में हो जनजाति से संबंधित है। और ये मुंडा मान की व्यवस्था में हम लोग देखेंगे। मुंडा मान की व्यवस्था दो स्तर का होता है, जिसमें से एक पाढ़ा स्तर का होता है, एक ग्राम स्तर का होता है। गांव में जो होता है वो ग्राम स्तर का रहता है। 15 से 20 गांव, कहीं कहीं 7 से 12 गांव भी देता है। 7 से 12 गांव मिला के क्या होता है, पाढ़ा का गठन किया जाता है। और जो पाढ़ा का प्रमुख होता है वो मानकी होता है। पाढ़ा का प्रमुख हम लोग देखेंगे कौन होता है? मानकी होता है। और जो पीर पंच होता है वो न्याय प्रदान करता है। जो न्याय कर पाढ़ा स्तर पर किसी तरह का मामला जाता है तो न्याय करने का काम कौन करता है? पीर पंच के द्वारा न्याय किया जाता है। वहीं हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर प्रमुख कौन होता है? मुंडा होता है। जो गांव को प्रमुख होता है मुंडा होता है। वहीं मुंडा का जो सहायक कौन होता है? डकुआ, जो संदेश वाहक का काम करता है। जो गांव गांव में जो भी ग्राम स्तर पर निर्णय लिया जाता है उसको पहुंचाने का काम करता है डकुआ। डिहरी डिहरी जो होता है, हम लोग मुंडा में देखे थे कि पाहन क्या होता है? धार्मिक प्रधान। बट जबकि हो में हम लोग देखेंगे तो डिहरी क्या होता है? धार्मिक प्रधान होता है। और डिहरी का जो सहयोगी होता है वो कौन होता है? यात्रा देवरी। यात्रा देवरी क्या होता है? देवरी का सहयोगी होता है। और तहसीलदार का काम रहता है राजस्व कलेक्ट करने का काम करते रहता है। तो तहसीलदार का काम क्या रहता है? राजस्व कलेक्ट करने का। क्या तो हम लोग देखें मुंडा मान की व्यवस्था में दो स्तर का होता है। एक पाढ़ा स्तर का होता है, एक ग्राम स्तर का होता है। पाढ़ा स्तर 15 से 20 गांव या 7 से 12 गांव भी कहीं कहीं देता है। तो 7 से 12 गांव या 15 से, वो ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा। उसके बाद मानकी, इसका प्रमुख कौन होता है? पाढ़ा स्तर पर मानकी होता है। और पीर पंच क्या होता है? न्यायी प्रधान होता है। जो न्याय करने का काम, किसी भी मामला, अगर ग्राम स्तर पर कोई मामला नहीं सॉल्व होता है तो उसको पाढ़ा स्तर में भेजा जाता है। और पाढ़ा स्तर में इसका न्याय प्रधान कौन होता है? पीर पंच होता है। पीर पंच के माध्यम से क्या होता है? न्याय किसी भी मामले या दो से अधिक गांव का मामला रहता है तो ज्यादातर पीर पंच में ही जाता है। पीर पंच के माध्यम से उसको न्याय दिया जाता है। वही ग्राम स्तर पर हम लोग देखें तो ग्राम स्तर का कौन होता है? मुंडा होता है। मुंडा का सहायक कौन होता है? डकुआ होता है। और धार्मिक प्रधान कौन होता है? देवरी होता है। देवरी का सहायक होता है यात्रा देवरी। और तहसीलदार का काम रहता है राजस्व कलेक्ट करने का काम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।